देश में नववर्ष की शुरुआत कुछ खास तरीके से होती है, तो इसी कड़ी में हम आपके साथ में हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हमारे नववर्ष की खास कड़ी में इंजीनियर अजय कुमार हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी और आप पार्टी के कद्दावर नेता। उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि अब सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, 9 वर्ष की खास कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास जानकारियों के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। किस तरह से सर देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को जो 9 वर्ष आने वाला है, और विश्व में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, क्या कहना चाहें? अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को याद किया, और मैं सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाला वर्ष उनके लिए एक अच्छी शुरुआत करे, उनको तरक्की दे, उनके परिवार को आगे बढ़ाए और कोरोना के कहर से उनको बचाए। और एक मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन का अनुसरण जरूर करें। जी, तो सर किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं जो इस समय जो उत्तर प्रदेश में होने वाला इन्वेस्टर, तो किस तरह से इसको देखते हैं, क्या लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ प्रदेश में विदेशी पैसा नहीं लगेगा या बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं आएंगे, तब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे। सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन ये चीज़ें कागज़ों में ना रह जाएं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, लेकिन ज़मीन पे काम नहीं दिखाई दिया। अब उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार ज़मीनी काम हो और हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, हमारा प्रदेश तरक्की करे और हमारे देश के नौजवानों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलें और हमारा प्रदेश खुशहाल हो। सर, जो 9 वर्ष आ रहा है और 9 वर्ष के पहले ही जैसे आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ये एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है, तो किस तरह से जो पूरे देश में यानी कि इस पार्टी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से लोग जो है अपने प्रत्याशियों को, और जो सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है आम आदमी पार्टी, इसके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी बन गई। और ये उन कार्यकर्ताओं का जो है हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, ज़मीनी मेहनत की है, तब जाके 10 सालों के अंदर हम 2 राज्यों में आ गए, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है, और पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी को एक नई किरण की तरह लोग देख रहे हैं। और बहुत सारे फ़ोन मेरे पास पूरे देश भर से आते हैं और आम आदमी पार्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। और दिल्ली में उन्होंने काम किया है और लगातार 3 बार जीते हैं, और पंजाब में जीते हैं। आप देखिएगा कि अगले 5 साल में जो पंजाब में काम होंगे और दिल्ली के जो काम होंगे, उसकी वजह से कई प्रदेशों में हमारी सरकार बनेगी। आप देखिए, गुजरात के अंदर 13% वोट हमको मिला, जो कि प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि है, जो प्रधानमंत्री जी की जन्मभूमि है, और वहाँ पे अगर हम लोग 13% वोट लेके आ जाते हैं और एक जनाधार हम बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे पूरे देश में लोग पूछने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी का अब आगे क्या, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से ये पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और नगर निगम के चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि लोकल मुद्दों पे नगर निगम का चुनाव होता है। और इस बार सत्ताधारी पार्टी के जितने भी सभासद थे, किसी ने कहीं काम नहीं किया। मैंने अपने चुनाव के दौरान कैंट में बहुत जगह न्यूज़ में
आपके चैनल पे वहाँ की स्थिति दिखाई थी, और आज भी वहाँ वैसे के वैसे गड्ढे हैं, सड़कें वैसी की वैसी हैं। और इस वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, नगर निगम जीती है, तो अब हमारे लखनऊ में भी नगर निगम आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तो सर, जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो जैसे कि 110 वार्डों में 2 वार्डों की और बढ़ोतरी हुई है, क्या प्रत्याशी उतार रही है आपकी पार्टी? सारे वार्डों पे हमारी पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। कुछ वार्डों में अभी तय करना बाकी है। जिस दिन हमारे, क्योंकि अभी कोर्ट में डिसीज़न नहीं आ पाया है, जो कि क्या कहते हैं रिजर्वेशन को लेके है, तो इसलिए दुविधा में हर पार्टी है। और जैसे ये डेट आ जाती हैं तो हमारी पार्टी हर वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़ा कर देगी, और हमारे जो लोग हैं लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में जाके, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम एक अच्छी पोजीशन पे नगर निगम में होंगे, और हमारी शुरुआत नगर निगम से होगी। सर, आपका राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच, जिसके अंदर आप जो हैं पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ते आते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है वो भी पूर्व सैनिकों के बारे में लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित है, तो किस तरह से उन्हें बधाई देंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जितने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उन सबको बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। और पूर्व सैनिकों के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि राज्यसभा में कम से कम 2 सीटें, और सारे विधानसभा में विधान परिषद में हमारी 2-2 सीटें होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सारे लोगों को रिजर्वेशन दे देते हैं, महिला है, SC ST का आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो आखिर फौजी क्यों नहीं? वो भी तो एक, उसकी जनसंख्या हमारे हिंदू मुस्लिम के बाद सबसे ज़्यादा पूरे देश में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों की बहुत समस्याएं हैं। आज विधान परिषद और विधानसभा में हम यूपी की बात करते हैं, एक भी पूर्व सैनिक नहीं है, और उनकी समस्या को उठाएगा कौन? कोई सुनने को तैयार नहीं होता। केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई वार होता है तब उन फौजियों को याद किया जाता है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में उनकी समस्याओं पे कोई चर्चा नहीं होती। तो मैं प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से गुजारिश करता हूं कि हमारे प्रतिनिधियों को, पूर्व सैनिक जो हैं, उनको आप विधान परिषद और विधानसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था करें। और ये मेरी मांग है, और मैं पूर्व सैनिकों से कहता हूं कि हम सबको एक मंच पे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आप पार्टी कद्दावर नेता इंजीनियर अजय कुमार और राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के कि नववर्ष जिस तरह से आ रहा है वह किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने पूर्व सैनिक और सैनिकों को नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। वहीं हमने इन्वेस्टर समिट के ऊपर भी यूपी के बारे में उनसे बात किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस, जो कोरोना वापस फिर आ रहा है, तो उसके लिए भी खास बात बताई है कि उन्हीं सारे नियमों का पालन करना है। और कहीं ना कहीं जो नगर निकाय चुनाव है उनके लिए भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी बधाई संदेश दिया है कि जीत दाखिल कर लखनऊ में अपना परचम लहराएं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।